obtained the zeros of the polynomial px is equal to 2x square minus 5x minus 3. Hence obtain a polynomial each of the whose zeros is 1 less than the each of the zeros of px. And this question is asked in 2025. मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमारे यहाँ पे एक px दिया हुआ है ना, इस px का सबसे पहले 2 जीरोज निकालना है, मतलब अल्फ़ा एंड बीटा निकालना है फॉर px। उसके बाद सब में एक एक सब्ट्रैक्ट करना है, 1 लेस करना है। कितना लेस करना है, 1, और उस 1 लेस करके फिर न्यू पॉलिनोमियल बताना है कि वो क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो px दिया हुआ है वो आपका 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। यदि मैं देखें 3 इंटू 2 दैट मीन्स 6, और 6 को यदि हम लोग 2 इंटू 3 ले लेंगे, लेकिन हमें चाहिए बीच में माइनस। 2 3 जा 6 भी आ रहा है, माइनस 2 माइनस 3, लेकिन यहाँ पे माइनस को भी बचा के रखना है। तो यहाँ पर यदि दोनों माइनस है दोनों प्लस करें तभी बीच वाला टर्म आएगा, तो ये तो बचेगा नहीं, तो इसको करना पड़ेगा -6 एंड +1। तो करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस x माइनस 3। अब चलिए इतना करने के बाद इसमें कुछ कॉमन्स आ रहे हैं, तो इस पर फर्स्ट वाले में आपको 2x कॉमन्स आ जा रहा है, यहाँ से कॉमन लीजिए तो x माइनस 3 बच जा रहा है, और यहाँ पे +1 कॉमन आ जा रहा है, यहाँ से बच जा रहा है x माइनस 3। चलिए देखिए x माइनस 3 दोनों के पास है ना, तो इससे भी कॉमन ले लेते हैं, 2x + 1 इज इक्वल टू हो गया। अब फॉर जीरोज निकालना है, क्या निकालना हम लोग को, जीरोज। जैसे ही हम लोग को जीरोज निकालना है, x माइनस 3 एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 0, या फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और एंड सेकंड केस अराइज 2x + 1 इज इक्वल टू 0। So we will x minus 3 is equal to that should be 3, और 2x + 1 इधर आके हमारा ये माइनस हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -1/2। तो अल्फ़ा शुड बी 3 एंड बीटा शुड बी -1/2। लेकिन जो for new polynomial you talked about that this should be a alpha dash and beta dash. So alpha dash is equal to alpha minus 1 and beta dash is equal to beta minus 1। चलिए करते, अल्फ़ा डैश हो जाएगा आपका 3 - 1 क्योंकि अल्फ़ा 3 है, एंड बीटा डैश यदि निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा -1/2 -1। चलिए इसको अल्फ़ा डैश निकाल लीजिए पहला, ये चला गया 2, और इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2 -1 -2, और इसको यदि सॉल्व कीजिएगा तो -3/2। अल्फ़ा भी निकल गया आपको, अल्फ़ा डैश और बीटा डैश। चलिए पहले सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोज यदि निकालना शुरू करें तो चला जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 2 + -3/2, और ये चला गया आपका यदि बोला जाए अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश जाएगा, अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश, तो ये चला जाएगा एलसीएम लीजिए 2 4 - 3 इज इक्वल टू 1/2। एंड इसका प्रोडक्ट यदि करेंगे हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 × -3/2, 2 × -3/2, और ये 2 कट जाएगा और आ जाएगा आपका -3। ठीक है, अब हम लोग बात करते क्या क्या चीज़ हुआ है। यदि हमें इसके बारे में बात करें तो ये चला जाता है आपका -b/a, और ये चला जाता है आपका -3/1 लिखते हैं c/a। आप फॉर न्यू पॉलिनोमियल के लिए बारे में बात करें तो यहाँ से फॉर न्यू पॉलिनोमियल के लिए यदि हम बात, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग पहले a निकाल लेते हैं। तो a यहाँ पे देखिए इसमें भी 1 है, और यहाँ पे भी आपका यदि बोला जाए a = 2 है,
तो यहाँ 2 है और यहाँ आपका 1 है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे हम लोगों को -3/1 एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग हटा लेते क्योंकि ये हमारे भी काम का नहीं बना है। तो -3/1 इंटू 2/2 कर लेते हैं, तो आ जाएगा -6/2 और ये हमारा c/a चलेगा। अब a देखिए तो यहाँ पे भी a2 और यहाँ पे भी a2 आ गया, तब यहाँ से क्लियर हो गया। a इक्वल टू क्या आ गया 2 एंड b इज इक्वल टू यदि हम लोग निकालना चाहें तो -1 जा रहा है, मतलब b इज इक्वल टू 1 जा रहा है। दैट में यदि b इज इक्वल टू निकालेंगे तो हमारा -1 जाएगा एंड c इज इक्वल टू देखिए -6 आ गया। सो नी पॉलिनोमियल हमारा क्या जाता है, यदि हम लोग फार्मूला जाएँ तो ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे पुट आउट कर दीजिए 2x² माइनस x एंड -6 और यही हमारा न्यू पॉलिनोमियल हो जाएगा, यही आपका आंसर है।